नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने देखा था तत्सम तद्भव शब्द। तो शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों का अध्ययन कर रहे थे। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और शंकर शब्द। तो तत्सम और तद्भव हमने देख लिए थे। आज शुरुआत करते हैं देशज शब्दों से। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं देशज शब्द? जिनके स्रोत का पता नहीं हो और जो किसी भाषा व्यवहार से आए हों, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ शब्द बना लिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार है, इनको भी कुछ प्रकारों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है अपनी गढ़न से बने शब्द। अपने अंतर मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है और यही ध्वनियां जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है या कुछ मन में उसकी भावना होती है या कुछ खुशी होती है तो वो कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण ही अपनी भावनाओं से करने लग जाता है। तो वो शब्द क्या हो जाते हैं? अपनी गढ़न से बने शब्द बनते हैं और फिर धीरे धीरे उन शब्दों का क्या होता है? अत्यधिक प्रचलन हो जाता है और एक बड़ा जन समुदाय उसको अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका साहित्य में भी प्रयोग होने लगता है। जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। तो ये सभी शब्द अपनी गढ़न से बने हुए शब्द हैं। फिर है द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द। अब द्रविड़ भाषा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत में जो बोली जाती भाषाएं वो द्रविड़ भाषा कहलाती हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब भाषाएं। अनल, कटी, चिकना, ताला, ताला द्रविड़ भाषा का शब्द है। लुंगी, इडली, डोसा आदि। फिर है कोल, संथाल आदि से आए शब्द। कोल संथाल से आए शब्द कौन कौन से? कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि, है ना। तो ये सभी शब्द कोल संथाल से आए हुए शब्द हैं। फिर आता है विदेशी शब्द। देशी शब्द देख लिए 3 भागों में बांटे उनको। अब है विदेशी शब्द। तो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषा के शब्द आ जाते हैं। कोई राजनीतिक कारण हो, आर्थिक कारण हो या फिर धार्मिक कारण हो या फिर सांस्कृतिक कारण हो, इन कारणों से किसी भाषा में दूसरे विदेशों के शब्द जब आ जाते हैं तो वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, है ना। उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी आदि भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। इतनी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके शब्दों का प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं और अपने को कभी कभी मालूम ही नहीं चलता है कि हम कौन सी भाषा का वो शब्द हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप विदेशी भाषाओं के शब्द कौन कौन से वो देखते हैं। फिर इसमें है अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा से कौन कौन शब्द आए वो देखते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त कौन कौन से होते हैं वो है अफसर, एजेंट, क्लास, है ना, कक्षा जो अपने क्लास बोलते हैं, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, चेक कौन सा जो बैंक में यूज होता है वो चेक, टीचर, है ना, अध्यापक जिसको बोलते हैं हिंदी में, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, है ना। स्कूल का हिंदी क्या होता है? विद्यालय। पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, है ना, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं और अपने को अक्सर मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं अपने कि उनका एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो एक्सीडेंट भी एक अंग्रेजी शब्द है।
और उसका हिंदी क्या होगा, उसका हिंदी होगा दुर्घटना। फिर आगे देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हिंदी में, अक्ल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, ये सब अरबी भाषा के हैं। कीमत ना, कीमत जिसको क्या, कौन सा अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में तो कहते हैं मूल्य और इंग्लिश में प्राइस है ना। जनाब, जलसा, जिला, तहसील, ये भी अरबी भाषा के, जिला और तहसील। फिर नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, ये इतने सारे शब्द हैं अरबी भाषा के। हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि है ना, इतने सारे अरबी भाषा के शब्द अपने हिंदी में प्रयोग करते हैं। फिर आगे हैं फारसी भाषाओं के शब्द, फारसी भाषा के शब्द। तो अखबार, अखबार फारसी भाषा का है, सुबह सुबह अखबार आता है ना अपने घर, वो जो बोलते हैं अखबार, वो फारसी भाषा का है। अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून है ना, खून भी फारसी भाषा का शब्द है। गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब ना, जेब पैंट की जेब, जैसे शर्ट की जेब, वो सब जेब शब्द कहाँ है, कौन सी भाषा का है, फारसी का। जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह है ना, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दर्जी भी फारसी भाषा का शब्द है। और टेलर, टेलर अंग्रेजी भाषा का है। दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, शेर शब्द भी फारसी भाषा का है। सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि, इतने सारे शब्द फारसी भाषा के प्रयोग करते अपने हिंदी में। फिर आता है पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन से हैं, अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आलू पुर्तगाली भाषा का है। आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन है ना, कार्बन जो अपने लगाते हैं टू कॉपी करने के लिए, लिखी हुई चीज को पीछे भी लिखी जाए वो कार्बन का यूज करते हैं, वो कार्बन। कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता है ना, बटन, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली भाषा के हैं। पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि, ये सभी पुर्तगाली भाषा के। फिर आगे देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द। आका, उर्दू है ना, उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चीक, चेचक, चाक, चीक, चेचक तुर्की भाषा के। चुगली, चोगा, चम्मच है ना, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बारूद भी तुर्की भाषा का है। बावर्ची, किसको कहते हैं बावर्ची, जो खाना बनाता है उसको। बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, मुगल शब्द तुर्की भाषा का है। लाश, सराय आदि। सराय, सराय को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतीक्षालय ना, जहाँ पे यात्री अपने साधनों का, बस का, ट्रेन का, किसी का भी वो इंतजार करते हैं, वो प्रतीक्षालय कहलाते हैं। जैसे ट्रेन के लिए तो रेलवे स्टेशन होता है, प्रतीक्षालय मतलब जो बस स्टॉप होता है उस टाइप से। फिर आता है फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी भाषा से आए हुए शब्द। अंग्रेज, अंग्रेज शब्द कौन सा है, फ्रेंच भाषा का है। काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मेयर शब्द फ्रेंच भाषा का है। मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप आदि शब्द। अब आगे देखते हैं चीनी भाषा से कौन कौन शब्द आए। तो चीनी भाषा के ये शब्द हैं, कौन से, चाय, लीची, लोकाट और तूफान, चार ही हैं तो आसानी से याद हो सके, चाय, चीनी, लोकाट, तूफान। फिर डच भाषा से कौन से हैं, तुरुप, चिड़िया, ड्रिल, तीन है, तुरुप, चिड़िया, ड्रिल, ये शब्द यूज किए जाते हैं। फिर जर्मनी भाषा से कौन से हैं, नासी, नाजीवाद और किंडरगार्टन, नासी, नाजीवाद और किंडरगार्टन। तिब्बती भाषा से लामा और डांडी, लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, बुजुर्ग शब्द रूसी भाषा का, ध्यान रखना, बुजुर्ग, बुजुर्ग शब्द रूसी भाषा का है। लूना आदि। फिर आगे देखते हैं यूनानी भाषा से, यूनानी भाषा कौन सा है, एकेडमी, एकेडमी बोलते हैं ना, बहुत सारी जो कोचिंग क्लासें होती है उनका भी नाम एकेडमी पे रखा होता है, तो एकेडमी कहाँ का शब्द है, यूनानी भाषा का है। एटम, एटलस, टेलीफोन, टेलीफोन यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबिल, ये भी यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये इतने सारे यूनानी भाषा में। फिर आता है शंकर शब्द। शंकर शब्द किसे कहते हैं वो देख लेते हैं।
हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे दो भाषाएं मिलकर एक शब्द बनता है तो संकर शब्द कहलाता है। दोनों का जोड़ होकर दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं, मतलब मिश्रित शब्द हो जाते हैं वो। तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। वर्षगांठ, तो वर्ष और गांठ, तो वर्ष शब्द संस्कृत है और गांठ हिंदी है ना। फिर उद्योगपति, इसमें उद्योग शब्द संस्कृत भाषा का है और पति हिंदी भाषा का शब्द है। फिर ये रेल यात्री, तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द अपने ऊपर देखा ही था और यात्री संस्कृत भाषा का शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है। नेक नियत, तो नेक फारसी भाषा का शब्द है और नियत अरबी भाषा का शब्द है। फिर आगे देखते हैं जांचकर्ता, तो जांच फारसी भाषा का है और कर्ता हिंदी भाषा का शब्द है। बेढंगा, तो बे फारसी भाषा का शब्द है और ढंगा हिंदी भाषा का शब्द है। बेआब, बे फारसी भाषा का ही है और आब अरबी भाषा का शब्द है। तो ये सब संकर शब्द कहलाते हैं, मतलब दो भाषाओं से मिलकर बने ये शब्द इसलिए। फिर सजा प्राप्त, तो सजा फारसी भाषा का है और प्राप्त हिंदी भाषा का है। फिर उड़न तस्त्री, उड़न तस्त्री उड़न हिंदी भाषा का शब्द है और तस्त्री फारसी भाषा का शब्द है। बेकायदा, तो बे फारसी भाषा का शब्द है और कायदा अरबी भाषा का शब्द है। बम वर्षा, बम अंग्रेजी भाषा का शब्द है और वर्षा हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये अपने आज देखे उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रकार थे, इसमें तत्सम शब्द पहले देख लिए थे, वो देशज, विदेशी और संकर शब्द हमने आज देख लिए है ना। अब रचना के आधार पर जो शब्दों के प्रकार है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है ना। इसके बाद फिर प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी और अर्थ के आधार पर जो एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम 8-9 प्रकार के हैं, इन सबको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।